ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका अपने चैनल शिवा शिष्या कथा पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज सुन लेते हैं हम शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी एक कथा। पर चलिए उससे पहले एक रोचक सी जानकारी आपको दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रदोष व्रत को प्रदोष क्यों कहा जाता है? तो इसको ऐसा कहने के पीछे एक रोचक सी कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में कहें तो चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया और तभी से इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। तो आइए भक्तों, अब सुन लेते हैं शनिवार प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी जी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु महात्मा से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बतलाई और शंकर भगवान की वंदना भी बतलाई। वंदना इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ शिर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस वंदना का स्मरण करते हुए दोनों सेठ सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही सब व्रतियों पर, इस कथा को कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुकारा भरते को भी कृपा का पात्र बनाइएगा। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। अगर किसी जातक को भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी सांसारिक सुख तथा पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। अतः इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की उपासना करें तो सभी कष्ट और परेशानियां दूर होकर शनि जी का प्रकोप, साढ़े साती या ढैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। इस व्रत को रखने से चंद्र दोष भी दूर होता है और विधि विधान से किया गया व्रत आपके सभी पाप और कष्ट को भी दूर करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों के दान जितना पुण्य आपको मिलता है। यह व्रत व्रती बिना नमक खाए अन्न के साथ कर सकता है, फलाहार से कर सकता है और संपूर्ण निराहार भी कर सकता है व संपूर्ण निर्जल भी कर सकता है। जैसी भी आपकी शारीरिक अवस्था हो,
किंतु आपका श्रद्धा भाव संपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ तो संपूर्ण श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी सद्भावना के साथ कि भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रहें, हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा, और यदि आपको हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लग रहा है तो कृपया हमें लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और बोलते रहें हर हर महादेव।